Today we will work on edit data from database using AJAX, asynchronous request. So first of all, I'll open file PHP batch for June एंड इसमें हमने क्रिएट भी कर लिया एंड डिलीट भी कर लिया। अगर आपने किसी रिकॉर्ड को क्रिएट करना हो तो ये डाटा इंसर्ट हो रहा है, यहाँ पे एट द एंड ये इंसर्ट हो गया, और अगर आपने उसको डिलीट करना है तो ये डिलीट भी हो रहा है। अब अगर हमने एडिट करना हो कि इस पे हम क्लिक करें, पहले तो हमने क्या करना है, एक फॉर्म ओपन करना है कि एडिट पे क्लिक करें, एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जिसमें कि ये सारी डिटेल्स पूछे, नेम, ईमेल, जेंडर, मतलब प्री फिल्ड आए, देन जिसको हम उसको चेंज करें तो वो वैल्यूज अपडेट हो जाए। सो क्योंकि ये सिंगल पेज वेबसाइट असिंक्रोनस है, सो हमने क्या करना है, इसी पेज पे करेंगे, नेक्स्ट पेज में उसको नहीं लेके जाएंगे। जो हमने सिंपल बेसिक पीएचपी से किया था, क्रूड क्रिएट रिट्रीव अपडेट डिलीट, उसमें हमने नेक्स्ट पेज में एडिट की डिटेल्स भेजी थी, बट इसमें हम सिंगल पेज में ही वेबसाइट को क्रिएट करेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट फास्ट। मैं इसमें बूटस्ट्रैप मॉडल क्रिएट करूंगी। इसके लिए हमें लिंक्स चाहिए होंगे। पहले तो विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करूंगी इसको, ओपन विथ VS कोड। देन ये वाली जो फाइल है, इसमें हमने एक मॉडल, पहले तो हमें जावास्क्रिप्ट एंड जेक्वेरी के लिंक्स चाहिए होंगे। इसमें ऑलरेडी लिंक है, जेक्वेरी भी लिंक है, और हमें JS वाली फाइल लिंक करनी है बूटस्ट्रैप पॉपअप बॉक्स ओपन करने के लिए। स्क्रिप्ट सोर्स एंड स्क्रिप्ट src JS, मेरे पास बूटस्ट्रैप एंड JS फोल्डर, एक फोल्डर आउटसाइड है, bootstrap.min.js। एंड देन हमने एक पॉपअप बॉक्स क्रिएट करना है इस बटन की क्लिक के ऊपर, कि जब इस बटन पे क्लिक करें दिस वन, तो एक मॉडल ओपन हो, बूटस्ट्रैप मॉडल, एडिट बटन के क्लिक के ऊपर। सो फॉर दिस एक मॉडल क्रिएट करेंगे, डिव क्लास मॉडल, एट द एंड कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो आप। चलो इस वाले टेबल के बाद में किया, डिव क्लास, डिव क्लास मॉडल डायलॉग, डिव क्लास मॉडल कंटेंट, मॉडल हेडर, डिव क्लास मॉडल हेडर, एंड देन बॉडी। बॉडी में हम क्रिएट करेंगे फॉर्म। ओके, यहाँ पे हेडर में लिखेंगे H1, इसको ID या कुछ भी H4 टैग ले लेते हो, एडिट डिटेल्स, क्लास लगाती हूँ सो दैट एनिमेशन आए। मॉडल बॉडी एंड मॉडल फुटर। मॉडल फुटर में हमें कुछ चाहिए नहीं वैसे इसमें, सो हम मॉडल फुटर नहीं क्रिएट करेंगे। इस मॉडल को मैंने ID दे दी, माई मॉडल ID दे दी, कुछ भी ID आप दे सकते हो, एडिट मॉडल। एंड ये वाला बट हमने
एडिट मॉडल ओपन करना है ऑन एडिट बटन क्लिक। सो दिस वन, इसमें डाटा टॉगल मॉडल, डाटा टारगेट एडिट मॉडल, save and I'll refresh it। अब इस पे क्लिक करेंगे तो एक ये मॉडल ओपन हो रहा है एडिट डिटेल्स वाला। अब इसमें हमें वो फॉर्म भी चाहिए, बट फॉर्म में हमें वे वैल्यूज प्री फिल्ड चाहिए। सो जो फॉर्म वाला पार्ट है मैं उसको कॉपी पेस्ट करूंगी यहाँ पे, फॉर्म, यही वाला फॉर्म। वैसे इसमें फॉर्म बट टैग तो चाहिए भी नहीं है, बिकॉज वी आर सेंडिंग इट थ्रू जावास्क्रिप्ट। कॉपी किया एंड मॉडल यहाँ पे पेस्ट कर दी डिटेल्स। Here it is, save। Okay, so here right, एडिट डिटेल्स एंड बटन को हमने लिखा सेव चेंजेस, सेव चेंजेस। एंड हमने इसमें क्या करना है कि रिफ्रेश किए इस पेज को, देन रिफ्रेश, एडिट रिकॉर्ड, तो ये वाला एक मॉडल आ गया यहाँ पे। सो हमने ये, अगर आपको ये मॉडल बड़ा लग रहा है तो हम इसमें से जितने भी लेबल्स हैं उनको रिमूव कर देंगे। लेबल्स को कर दिया यहाँ से रिमूव। ईमेल, पासवर्ड, वैसे पासवर्ड तो हमने अपडेट करना भी नहीं है। इफ़ यू वांट कि आपने पासवर्ड चेंज करवाना है तो आप पासवर्ड को भी चेंज करवा सकते हो, बट इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम आई डोंट वांट टू चेंज पासवर्ड फ्रॉम हियर। नेम, ईमेल एंड जेंडर। सो सेव चेंजेस पे अब पहले इसमें प्री फिल्ड आना चाहिए, जैसे जिस पे भी हमने क्लिक किया, हमने इस पे क्लिक किया तो इसका जो डिटेल है वो प्री फिल्ड आए, जिस भी आईडी पे हमने क्लिक किया उसके डिटेल्स पहले से ऑटो फिल्ड आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इसके ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक के ऊपर, सो दैट हमें इसकी वैल्यूज, मतलब यही करना है ना हमने कि नया रिकॉर्ड नहीं क्रिएट करना, जो आईडी है, जैसे मैंने जेम्स पे क्लिक किया तो सिर्फ जेम्स की डिटेल्स चेंज हो, इस पे मिस्टर विन पे क्लिक किया तो सिर्फ इसी की डिटेल्स चेंज हो। सो इसके लिए हमें पहले उसकी डिटेल्स चाहिए होगी। फॉर दिस आई विल क्रिएट अ न्यू फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम एडिट वाले में लगाएंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन क्रिएट होगा जिसमें एडिट डाटा नेम कुछ भी रख सकते हो, और इसमें हमने पास कर दी इसकी आईडी। आईडी से पता चलेगा कि कौन से यूजर की डिटेल्स हमें चाहिए यहाँ पे। सो आई विल क्रिएट अ न्यू फंक्शन ओवर हेयर, फंक्शन एडिट
डेटा आई गेस यही वाला था, इस आईडी, और इसमें अलर्ट करे हमें, आईडी को शो करें, अलर्ट आईडी, सेव, रिफ्रेश। ओके, ये देखो आ रहा है ना, इस पे क्लिक किया 4 आया, इसके अगर हम आईडी देखें तो 11 आईडी आ गई। तो मीन्स कि ये डिटेल्स को वो गेट कर रहा है, आईडी को गेट कर रहा है। अब इसी आईडी का डाटा हमने इसमें फिल करना है, तो पहले हमें डाटा चाहिए होगा। सो आई विल क्रिएट अ न्यू फंक्शन ओवर हेयर, एजेक्स रिक्वेस्ट। सो एजेक्स रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगी, $डॉट एंड रिक्वेस्ट हमने कहाँ पे भेजनी है, बैकएंड डॉट पीएचपी फाइल पे, बैकएंड डॉट पीएचपी। इसकी जो कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी है हमने, पोस्ट रिक्वेस्ट, एंड देन डाटा की मैंने भेजी एडिट, एडिट में आईडी पास कर दी, एंड देन सक्सेस पे फंक्शन सक्सेस, एंड देन आप एरर वाला भी क्रिएट कर सकते हो लाइक दिस, बट ये मैंडेटरी नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ पे फॉर नाउ में सक्सेस कर रही हूँ। एंड ये वाला अब हमें वहां पे ये वाली डिटेल्स, इस वाली आईडी का डाटा हमें यहाँ पे भेजना है। सो हाउ टू डू दिस, इन ऑर्डर टू डू दिस आई विल ओपन क्वेरीज बैकएंड डॉट पीएचपी फाइल, और यहाँ पे हम पहले तो एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या लगेगी कि अगर कौन सी वैल्यू सेट है, एडिट, आई विल क्रिएट इफ इज सेट क्या, $_पोस्ट दिस वन। अगर ये वाली आईडी है तो हमने आईडी को गेट कर लेना है पहले, तो आईडी इक्वल्स टू $_पोस्ट एडिट। अब इस आईडी वाले यूजर की डिटेल चाहिए हमें, तो क्वेरी कौन सी बनेगी, क्वेरी बनेगी सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम रजिस्टर वेयर, सॉरी यहाँ पे वेयर नहीं आना चाहिए ना, इट्स PHP, सो इट शुड बी $। वेयर होता है जावास्क्रिप्ट में, वेयर आईडी इक्वल्स टू $ID, और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे, रिजल्ट्स इक्वल्स टू क्वेरी कनेक्शन, क्वेरी, एंड इसमें पास कर दो जो भी आपकी क्वेरी है। तो जो भी डाटा होगा वो रिजल्ट्स में आ जाएगा, एंड नम रोज में आ जाएंगी उसकी डिटेल्स की कितनी रोज है उस पर्टिकुलर डाटा की। सो हमने यही वाली वैल्यूज भेजनी है वापिस रिक्वेस्ट में, जेसन की फॉर्म में ये वैल्यूज भेजनी है हमने। सो आई विल क्रिएट इफ, अगर रिजल्ट, अगर रिजल्ट्स नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर देन 0, देन हमने क्या करना है, डाटा भेजना है वापस। सो इको, क्या इको करना है हमने, जेसन इनकोड, जेसन की फॉर्म में हमने डाटा भेजना है। कौन से वाला डाटा भेजना है हमने, वो इक्वल्स टू रिजल्ट, इसमें एसोसिएटिव एरे, फेच एसोसिएटिव, राइट। और अदरवाइज अगर उसमें उस आईडी वाला कोई डाटा नहीं है, लेट्स से
अगर उस आईडी वाला कोई डाटा नहीं है तो वैसे तो ये होगा नहीं, क्योंकि हम बटन के क्लिक के ऊपर आईडी ऑटोमेटिकली सेंड कर रहे हैं। अदरवाइज हम यहाँ पे लिख देते हैं मैंने जेसन डिकोड, या सिंपली मैंने 0 भेज दिया, राइट, अदरवाइज रिस्पॉन्स में। सो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, इफ डाटा इज नॉट इक्वल टू 0 देन ये वाला आ जाए, थर्ड नो यूजर फाउंड ऑन डेटाबेस। सो अब अगर आईडी इनकरेक्ट होगी, उस आईडी वाला रिकॉर्ड डेटाबेस में नहीं होगा, तो ये वाला एल्स पार्ट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। सो फॉर नाउ ये वाला आ रहा है कुछ, ये वाला प्रिंट नहीं हुआ। अगर लेट से मैंने आईडी लिख दी यहाँ पे 100, ऑफ कोर्स 100 आईडी डेटाबेस में नहीं है। डेटाबेस में आईडीज कहाँ तक है, ओपन किया हुआ था आई गेस। डेटाबेस में आईडी उतनी ज़्यादा नहीं है, डेटाबेस में सिर्फ लेट मी चेक विद दिस बैच 1 रजिस्टर 11 तक है डेटाबेस में वैल्यूज। सो अब मैं रिफ्रेश करूंगी तो आईडी मैंने एडिट 100 लिखा, इफ डाटा नॉट इक्वल्स टू 0 लेट मी प्रिंट डाटा फर्स्ट, अलर्ट डाटा। फ्रेश डाटा में आ गया कॉल टू एन अंड, ओके उसमें एरर है, हमने एरर को नहीं प्रिंट करवाया। अगर आपने एरर को रन करवाना होता तो हम प्रिंट कर सकते थे रिजल्ट्स एरर्स, बट अब इसमें ये कोड में ही एरर है, पीएचपी कोड में, दैट्स वाई हमें कुछ भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा यहाँ पे। एरर क्या है, तो जब भी एरर आए घबराना नहीं, चेक करो उसमें क्या एरर है। बैकएंड डॉट पीएचपी में एरर है कॉल टू एन अनडिफाइंड फंक्शन क्वेरी। सो ये बोल रहा है कि लाइन नंबर 60 में जो फंक्शन लिखा है क्वेरी वो इनकरेक्ट है। लेट्स चेक लाइन नंबर 60 हेयर, QUERY। सो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आई रिफ्रेश इट, लेट मी चेक इट अगेन, तो यहाँ पे आया 0। सो ये आ गया नो यूजर फाउंड ऑन डेटाबेस, विच इज एब्सोल्युटली एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि 100 आईडी वाला कोई भी यूजर नहीं है डेटाबेस में। अगर आप वो आईडी लिख दोगे यहाँ पे, जो भी यूजर की आईडी है यहाँ से, तो उस आईडी की डिटेल वाला यूजर आपको मिल जाएगा। सो अगर वो डाटा मिल गया तो आप यहाँ पे देखो कि क्या आ रहा है इसमें, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने डाटा को, आप चेक करोगे इसमें कंसोल में डाटा आ जाएगा। लेट मी चेक, इंस्पेक्ट किया एंड कंसोल, ये देखो डिटेल आ गई, पीटर की डिटेल्स आई बिकॉज मैंने पीटर पे क्लिक किया है। सो ये वैसे स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रही है, आईडी आ गया, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, तो ये सारी डिटेल्स आ गई कंसोल में। सो अब इन डिटेल्स को हमने प्रिंट कैसे करना है इन जावास्क्रिप्ट। पहले तो हमें इसको, ये है स्ट्रिंग में, एजेक्स स्ट्रिंग में हमें इसको कन्वर्ट करना है इन जेसन। तो जेसन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये पहले ही बताया था आपको, जेसन पार्स यूज होता है। सो पहले इस डाटा को पार्स करेंगे। सो आई विल क्रिएट, मैंने वेर बनाया फाइनल इक्वल्स टू दिस जेसन डॉट पार्स डाटा। अब डाटा पार्स हो जाएगा, अब वो स्ट्रिंग में नहीं होगा, अब उसकी प्रॉपर ऑब्जेक्ट बनेगी, कंसोल डॉट लॉग फाइनल, सेव, रिफ्रेश इट, क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल में ये देखो ऑब्जेक्ट आई है, ईमेल, जेंडर एंड ये सारी डिटेल्स आ गई। अब इन डिटेल्स को हमने इस फॉर्म में पहले से फिल करना है, नेम, ईमेल एंड जेंडर, पासवर्ड को नहीं करना। आईडी हम हिडन फील्ड में रखेंगे बिकॉज जब हमने डिटेल्स को एडिट करना है, जैसे मैंने इस डिटेल को एडिट करना है, सेव चेंजेस करना है, तो हमने क्या करना है, इसकी आईडी भी चाहिए, आईडी के थ्रू ही हम चेंज करेंगे ना, अपडेट क्वेरी भी आईडी के थ्रू ही होगी बिकॉज आईडी इज अ यूनिक कंस्ट्रेंट एंड वी नीड इंफॉर्मेशन अबाउट
which user we want to update. That's why we have to put it id in the request. फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं ये वाली वैल्यूज को फिल करूंगी। तो जो हमने ये मॉडल में ये बनाया है, इसको मैं ई रख रही हूँ, ई फॉर एडिट, ई नेम, ई ईमेल, ई जेंडर, ई नेम, ईमेल एंड जेंडर। ओके, लेट मी चेक इट आउट। तो हमने क्या करना है, इसको अब नेम HTML डाटा डॉट, वहाँ से कैसे डाटा आ रहा है, नेम में ही है, हमने चेक किया था कंसोल को। नेम, जेंडर, आईडी, ईमेल। सो नेम, ईमेल में हमने फिल करनी है इसकी ईमेल, ई जेंडर में हमने फिल करना है तो देखो नेम नहीं आया क्या, ई नेम, ई ईमेल एंड ई जेंडर। लेट मी चेक with inspect console। व्हाट, कंसोल में डाटा नहीं है, एड्रेस ये रहा, एडिट किया, why there is no record, okay not final it should be, और मैंने वो कंसोल डॉट लॉग वहां से रिमूव कर दिया, नॉट डाटा इट शुड बी फाइनल। एंड नाउ आई विल रिफ्रेश इट, और अब इसमें डिटेल्स फिल्ड नहीं है अभी भी, लेट मी चेक इट अगेन, फाइनल कंसोल डॉट लॉग फाइनल, रिफ्रेश, इंस्पेक्ट कंसोल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ईमेल, जेंडर, आईडी, नेम, और अगर मैं अलर्ट करवाऊँ फाइनल डॉट नेम, तो अभी यहाँ पे नेम आ रहा है, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ दिस मॉडल। Edit fetch associative array, because gender,
ओके, हम जो ये वैल्यूज हैं, वैल्यूज हम पहले से फिल कर रहे हैं, वैल्यूज हम पहले फिल कर रहे हैं, मतलब इसमें वैल्यू मॉडल शो, जिस टाइम पे हमने इस पे क्लिक किया उसमें इस टाइम पे इसमें वैल्यूज नहीं आ रही है मॉडल में, राइट। तो हमने इसमें मॉडल को बाद में शो करना है। सो फॉर दिस हमने जो ये शो वाला है, ये वाला यहाँ से रिमूव कर देंगे, डाटा टॉगल एंड डाटा टारगेट इस वाले बटन से रिमूव करेंगे। एंड नाउ हमने क्या करना है, इस मॉडल को शो करना है। सो वी विल क्रिएट दिस फंक्शन ओवर हेयर। आफ्टर फिलिंग द डाटा, यहाँ पे हमने इसको कॉल करना चाहिए था। सो हैश एडिट मॉडल डॉट शो। Okay, let's check it now. Sorry, it was, इस पे मॉडल फंक्शन कॉल होता है, it should be like this. Refresh, check, details still not there. .html, ename, email, edit model dot model show. And here data my model, edit model, name here, email, then why it is not showing the data? Let me check it again. Sorry for this, there is a huge mistake again. It should not be HTML, it should be value, because हमने उसकी value put करनी है, not we have to show just text. तो यहाँ पे आप value choose करोगे। So you can see अब यहाँ पे details आ रही हैं। Right, यू कैन सी कि जो भी वैल्यू है वही चूज हो रही है। इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे वही यूजर है, बट अगर आपने उसकी डिटेल्स को यहाँ पे हमने फीमेल थी, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये फीमेल ऑलरेडी सिलेक्ट आ रही है। बाकी अगर आपने उसको अपडेट करना हो देन यू कैन अपडेट इट, और अब अपडेट वाला हम फंक्शन क्रिएट करेंगे। फॉर नाउ ये कंप्लीट हो गया कि जिस यूजर पे आप क्लिक कर रहे हो उसी यूजर की डिटेल आ रही है। अब अगर हमने हमने उसी यूजर की हमें आईडी भी चाहिए होगी, राइट, कि किस यूजर को अपडेट करना है। सो आई विल क्रिएट इनपुट टाइप हिडन। अगर तो मैं इनपुट टाइप, मैं नॉर्मली यहाँ पे फॉर नाउ टेक्स्ट क्रिएट कर रही हूँ और इसको मैं आईडी दे देती हूँ एडिट आईडी, एडिट आईडी। एंड इसको एडिट आईडी को नीचे हम कॉल करेंगे हेयर, मतलब इसमें भी हमने वैल्यू फिल करनी है ऑफ कोर्स। सो एडिट आईडी की जो वैल्यू है वो हम सेट करेंगे आईडी के साथ। सो जो भी उसकी आईडी, चाहे तो आप उसको इन रीड ओनली फाइल रख लो, तो यहाँ पे आप देखो 5 आ गई आईडी, यहाँ पे आईडी 10 आ गई। सो आईडी फील्ड भी सिलेक्ट हो रही है, बट यूजर को इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज अ डेवलपर हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। सो इसको हम हिडन फील्ड बना देंगे, जो एग्जिस्ट तो करेगी बट यूजर को डिस्प्ले नहीं होगी। सो अगर आप इसको इंस्पेक्ट करो तो आईडी फील्ड वुड बी देयर। Here is id field।
अब हमने क्या करना है, इसी जो जो भी यूजर सेव चेंजेस पे क्लिक करे तो उसको हमने अपडेट करना है, उस यूजर को हमने अपडेट करना है विद न्यू डाटा, जो भी यूजर ने नया डाटा भेजा है। सो फॉर दिस अगेन वी हैव टू कॉल अ फंक्शन ऑन सेव चेंजेस। जब सेव चेंजेस पे क्लिक किए, स्मॉल बटन चाहिए, ज़्यादा बटन बड़ा मुझे अजीब लग रहा है, रिटर्न सेम एंड आई क्रिएट इट, लेट्स से वार्निंग बटन। सो इसके ऑन क्लिक के ऊपर, ऑन क्लिक आई क्रिएट अ न्यू फंक्शन अपडेट रिकॉर्ड। कौन से रिकॉर्ड को अपडेट करना है, फर्स्ट वी हैव टू स्पेसिफाई इट, वी हैव टू गेट दो दीज वैल्यूज, जो आपने नई वैल्यूज क्रिएट करनी है। सो आई क्रिएट अ न्यू फंक्शन अपडेट फंक्शन अपडेट रिकॉर्ड, और इसकी पहले हमें वैल्यूज गेट कर लेनी है, कौन सी आईडी को अपडेट करना है। सो इसकी वैल्यू होगी हैश, जो अभी हमने बनाई है आईडी, एडिट आईडी डॉट वैल्यू। सिमिलरली हमने गेट करना है नेम को, कौन सा नेम है, नया नेम मतलब अपडेटेड न्यू नेम क्या रखना है, सो वो है ई नेम। देन ईमेल है ई एंड जेंडर, जेंडर। और now we will create ajax request and ajax request on backend.php, और रिक्वेस्ट टाइप कौन सी है, पोस्ट। एंड डाटा कौन सा भेजना है, हमने पहले तो कौन सी आईडी को अपडेट करना है, अपडेट, अपडेट में आईडी भेज दी, एंड देन नेम ईमेल में ईमेल, जेंडर में जेंडर की वैल्यू भेज दी। एंड अगर वहां से कोई रिजल्ट आया तो हमने सक्सेस क्रिएट करना है, फंक्शन डाटा, जो भी आएगा यहाँ से डाटा वेरिएबल में आ जाएगा और उसको हम शो कर देंगे यहाँ पे। अगर एरर आई तो एरर को ऐसे शो कर सकते हो, तो जो भी एरर आएगी उसको भी अगर आप शो करना चाहते हो, फंक्शन एरर, जो भी एरर है उसको कट करवा दिया। अब अगर हमने क्या करना है, इसको अपडेट करना है। सो आई क्रिएट एन अपडेट फंक्शन इन बैकएंड डॉट पीएचपी फाइल, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। अगर अपडेट सेट है बटन तो हमने अपडेट वाली आईडी गेट करनी है, और क्वेरी क्या होनी चाहिए, अपडेट अपडेट टेबल नेम, सेट जो नया नेम है उसको आप क्या रखना चाहते हो वो, टू, ओ हमें पहले तो डिटेल्स भी गेट करवानी है, नेम इक्वल्स टू डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट नेम ईमेल, इसमें हमने भेजी है ईमेल में, और यहाँ पे मैं रखूँगी GN फॉर जेंडर, और वहाँ से हमने भेजा है जेंडर नेम की की में। सेट नेम इक्वल्स टू नेम ईमेल इक्वल्स टू ईमेल, जेंडर इक्वल्स टू जेंडर, वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी। सो हमने अपडेट क्वेरी को क्रिएट कर लिया। अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, इफ, तो ये क्वेरी है इफ कनेक्शन
क्वेरी, क्वेरी का नेम कौन सा है, क्वेरी। अगर ये सक्सेसफुली हो गई तो इको नेम, जो भी यूजर का नेम है, नेम है अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड देन अदरवाइज जो भी एरर आई कनेक्शन में, क्या इको करना है हमने, जो भी एरर है। यहाँ पे मैं कंकैटिनेट कर देती हूँ कि could not update due to जो भी एरर है। नाउ लेट्स चेक द फंक्शनैलिटी, रिफ्रेश। जैसे ये है नोबिता नोबी, इसको हमने अपडेट करना है, ये डिटेल्स पहले से फिल्ड है। नोबिता नोबी मैंने लिखा मिस्टर की जगह, यहाँ पे नोबिता डॉट नोबी लिख दिया एंड सेव कर दिया। आई गेस हियर इज समथिंग रॉन्ग। इंस्पेक्ट किया, ओके रिक्वेस्ट गई, ये वाली रिक्वेस्ट तो आ गई, ठीक है। सेव चेंजेस पे सेव नहीं हुआ क्या, गेट डाटा, गेट तो हो रहा है। नाउ वी नीड टू अपडेट। लेट मी चेक इट। और यहाँ पे अच्छा सॉरी, वो .com ईमेल, सेव चेंजेस यानी अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके किया एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपडेट हो चुका है। Is it clear? So now we have created all the CRUD part. We can create record, update these records, and then delete it within single file. बहुत within seconds से हो रहा है और all the changes are reflecting on database as well. Have you understood about how to create, retrieve, update and delete records using Ajax and PHP? अगर आपने इसमें कुछ इसमें अगर आपने नए अलर्ट्स को कुछ कस्टमाइज करना है तो वो हमने कैसे कस्टमाइज करना है अब आपको मैं उसके बारे में बताऊंगी। यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर टिल नाउ? अगर उसको अपडेट करना है, जैसे यहाँ पे एक स्वीट अलर्ट नाम की लाइब्रेरी है, अगर अलर्ट्स को कस्टमाइज करना है तो ये स्वीट अलर्ट नाम की एक लाइब्रेरी है, आप इसको प्रिंट कर सकते हो। मैंने इसके CDN को कॉपी किया और इसके जो है इन्होंने डिटेल से बताई हुई कि हाउ टू यूज इट। ये देखो, यू कैन यूज लाइक दिस स्वीट अलर्ट। मैंने इसको यहाँ पे इंपोर्ट किया, इसके लिए jQuery आपकी लिंक होनी चाहिए और अलर्ट की जगह मैं यहाँ पे लगाऊंगी स्वीट अलर्ट
और दिस कहीं भी अपडेट वाले में करते हैं। स्वीट अलर्ट कौन सा है ये, सक्सेस, और इसमें क्या शो करना है, ये वाला मैसेज, लाइक दिस। इसकी जगह मैंने चेंज किया, रिकॉर्ड मेल कर दिया, सेव किया। सो ये देखो कैसे ये सक्सेस मैसेज को शो कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज स्वीट अलर्ट्स इन योर कोड। तीन पैरामीटर्स सेव्ड, रिफ्रेश, चेक किया, सेव चेंजेस। सो ये आ गया सेव्ड सक्सेसफुली। ये वाला फंक्शन है, यहाँ पे शो हो रहा है सक्सेस एंड देन यहाँ पे आ रहा है सेव्ड। इसको मैं करूँ, यस, लाइक दिस, ये वाला। इसके साथ में अगर आपने ये इमोजी दिया या फिर इमेज लगानी है, सो यहाँ पे आएगा जो टाइटल है वो पहले यहाँ पे लिखना है, टाइटल मैंने यहाँ पे लिखा सेव्ड, एंड देन जो भी मैसेज बैकएंड से आ रहा है वो मैंने यहाँ पे किया, और कौन सा अलर्ट है, ये सक्सेस अलर्ट है, सेव किया। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगी, चेक किया मैंने, जेम्स जैसे मैंने लिखा, मिस्टर जेम्स, यहाँ पे मैं लिखूंगी mr.james मेल, सेव। तो ये सेव हो गया, राइट। अगर आपने एरर के लिए भी लेट से कोई शो करना है, अब जैसे मैंने कोई एरर कर दी कोड में, मैंने इसमें एरर कर दी, राइट। तो अब एरर वाला स्वीट अलर्ट मैंने करना है। सो उसके लिए यहाँ पे मैं अलर्ट क्रिएट करूंगी, इंस्टेड ऑफ अलर्ट आई विल यूज स्वीट अलर्ट यहाँ पे, और ये वाला है एरर वाला, आपको एरर शो होगी बिकॉज मैंने उसमें अपडेट क्वेरी में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। उप्स, could not update due to this, okay, save changes could not update, saved यहाँ पे आ रहा है, और what is this for icon, you can do like this, टाइप आइकन, वार्निंग भी है इसमें, लेट मी चेक विद वार्निंग, checking it, it is creating success only, could not update due to this, check with this। इसके आप डॉक्यूमेंटेशन में इसके और फंक्शनैलिटीज भी देख सकते हो। ओके ओके, ऑलराइट, ये यहाँ से ही जा रहा है रिक्वेस्ट मैसेज। अगर ये हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, लाइक हियर, अगर मैं इसको यहाँ पे ही लगाऊं, ये इस एरर में नहीं जा रहा कोड, सक्सेस में ही है, राइट। अगर मैं इसमें अब एरर वाला शो करूंगी तो आपको एरर वाला शो होगा। अब आप देखना ये एरर वाला शो हो रहा है, राइट। और अगर मैं आपको यहाँ पे वार्निंग वाला शो करूंगी तो ये वार्निंग वाला डिस्प्ले करेगा, ये देखो वार्निंग आ रहा है। अब इसको आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, यू कैन डू सो बाय दिस, मैंने यहाँ से इको भेज दिया डिटेल्स लाइक दिस, जेसन डॉट इन कोड डॉट इन, नहीं सिंपली लाइक दिस, जेसन डॉट इन कोड, इसमें मैंने भेजा स्टेटस, स्टेटस में मैंने पास किया 0,
एंड मैसेज में मैंने पास किया जो भी ये मैसेज है। सिमिलरली यहाँ पे मैं ऐसे एपीआई के फॉर्म में इसको बनाऊंगी। जेसन इन कोड स्टेटस में मैंने वन भेजा एंड मैसेज में मैंने क्रिएट किया दिस, जो ये मैसेज है। अब यहाँ पे जो डाटा है अगर इसको हम डायरेक्ट शो करेंगे, oops, there is something wrong in code। इंस्पेक्ट कंसोल एरर कौन सी वाली फाइल में है? इसके साथ कर देते हैं तो आ गया रिकॉर्ड। Okay, so here is something wrong with this. All right, हमें इसको एरे क्रिएट करना था like this array, and here again it is not Python, it's PHP show, so we have to create array like this। refresh। अब हमने किया क्लिक तो ये आ रहा है कुछ, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन जेसन इन कोड, इट शुड बी जेसन कोड। सो अब वहां से जो भी रिस्पॉन्स आएगा हमें डिस्प्ले होगा। सेव चेंजेस। सो ये आ गया कुड नॉट अपडेट, हमने एरर क्रिएट किया, दैट्स वाई ये वाला स्टेटस एंड मैसेज आ रहा है। सो वी कैन कस्टमाइज इट ओवर हेयर। अगर पहले तो हम उसको क्या करेंगे, जेसन डॉट पार्स वेर डी इक्वल्स टू जेसन डॉट पार्स जो भी डाटा आया। अब अगर इफ डी डॉट स्टेटस, अगर तो स्टेटस 1 है तो ये चले, अदरवाइज ये वाला। सो या तो स्टेटस 0 होगा या स्टेटस 1 होगा। अगर तो स्टेटस 0 है, स्टेटस 1 है तो हमने ये सक्सेस शो करवाना है सेव्ड, और जो भी वहां से रिजल्ट का कहाँ से आएगा, ये वाला हमने करना है सक्सेस, और रिजल्ट हमारा आएगा डी डॉट मैसेज में। दिस इज हाउ APIs वर्क्स। और इसमें मैंने लिखा एरर, एंड एरर मैसेज कहाँ पे, और डी डॉट मैसेज, और यहाँ पे हम लिखेंगे एरर, इमेज हमें चाहिए एरर वाली। नाउ लेट्स चेक द कोड। अब सेव कर रही हूँ तो एरर आ रहा है कुड नॉट अपडेट बिकॉज ऑफ दिस। अगर वहाँ पे सब कुछ सही होता, अगर ये कमांड सही होती, सेव कर रही हूँ मैं इसको। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो अब डिटेल्स जो हैं वो सही अपडेट करेगा। वो सेव चेंजेस पे क्लिक किया, data saved successfully। So this is how CRUD works, and this is how we can customize a JavaScript alert to something sweet and beautiful। Is it clear or not?